गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मेरी पत्नी का तबीयत खराब रहता है गुरुजी। गुरुजी मेरा तबीयत खराब रहता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता। जो शब्द मैं नहीं बोलना चाहती वो शब्द मेरे मुंह से निकल जाता है। कोई बात नहीं, निकलने दो, शब्दों का क्या है। लेकिन पति समझ लें कि ये शब्द ऐसे ही हैं और आप कथा सुना करिए, धीरे धीरे सब सही होगा। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जी गुरुवर, जो परिक्रमा मार्ग में जहाँ तहाँ बहुत सारी जगह देखा जाता है कि भंडारा चल रहा है, पूड़ी कचौड़ी हलवा इत्यादि बट रहा होता है, तो क्या हमको वो ग्रहण करना चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों नहीं। प्रसाद तो भगवान का साक्षात रूप माना गया है। कोई प्रसाद आपको दे और आपका मन है तो आप ग्रहण कर सकते हैं। संशय ये था कि यहाँ पर जो भी चल रहा है वो दान कार्य चल रहा है। आप तो प्रसाद के भाव से लीजिए। राधे राधे, मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा ओम के बारे में। ओम की उत्पत्ति कैसे हुई, ओम शब्द का उच्चारण सबसे पहले किसके द्वारा, किसने किया, कब किया। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के उपाय से। हिंदू धर्म में मंत्रों की शुरुआत अक्सर ओम के साथ होती है। इस ओम को प्रणव भी कहते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम गं गणपतये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कोई भी मंत्र लीजिए, ओम हरि ओम मा ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। किसी भी मंत्र, वेद के मंत्र से आप लीजिए, हर मंत्र में ओम तो होता ही होता है। आप कोई भी मंत्र बोलें उसमें सबसे पहले ओम लगाते हैं, क्योंकि ओम को सभी मंत्रों का बीज माना जाता है। सभी मंत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ओम से हुई है। ओम ही सभी मंत्रों का जनक है। सभी मंत्र ओम से ही प्रकट हुए हैं। ओम लगाने से मंत्र शुद्ध होता है और उसकी शक्ति कई कई गुना बढ़ जाती है। ओम लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ओम लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम का उच्चारण करने से शरीर में मौजूद आत्मा, जो हमारे भीतर एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, वह जागृत होती है। ओम का उच्चारण करने से रोग और तनाव से मुक्ति मिलती है। ओम मन को शांत करता है ना, और खून के प्रवाह को संतुलित करता है। ओम ओम ही जग का सार है। ओम ही जीवन है। ओम ही जीवन का आधार है। अग्नि पुराण के अनुसार ओम में संपूर्ण वेदों की स्थिति है। सारे वेद ओम में स्थित हैं। वाणी का जितना भी विषय है सब ओम है। ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, देवी, महेश्वर और वासुदेव, ये सब क्रमशः ओमकार के ही स्वरूप हैं। बात करते हैं भविष्य की, आपके भविष्य की। आइए भविष्य को संवारते हैं। आपको नज़र लग जाती है। नज़र लग जाती है तो लक्षण क्या होते हैं नज़र के, किस तरह से हम नज़र से बचें। कई बार क्या होता है कि बुरी नज़र लग जाती है और पता नहीं चलता आखिर बुरी नज़र लगती भी है या नहीं। इसका इलाज है, बहुत बड़ा नहीं है, आप ध्यान से सुने। मैं आपको कुछ लक्षण बता देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपके घर में किसी को बुरी नज़र लगी है या नहीं। आपको वो उपाय भी बताऊंगा जिससे बुरी नज़र दूर हो सकती है। पहला लक्षण, पति पत्नी की अनबन। यदि आपके घर में पति पत्नी की अनबन रहती है, झगड़ा रहता है, तो समझ लेना कि किसी की नज़र है। इसलिए कहते हैं कि पति पत्नी जब प्रेम से आप रहें तो आप अपने प्रेम को समाज को प्रकट ना करें, क्योंकि रिश्तों में भी नज़र लगती है ना। आज भी नज़र दोष पति पत्नी की अनबन की वजह बन जाता है। दुकान में, घर में नज़र लग जाती है और ये नज़र झगड़ा करवाती है। जो शमशानी स्थानों के आसपास रहते हैं, आपके आसपास शमशान है, या जो महिलाएं अधिकतर पर्दे में रहती हैं, या जो लोग किसी ना किसी कारण से मशहूर हो गए हैं, नाम है, इज्जत है, उन लोगों के लिए नज़र लगना आम बात है। महिलाओं में सिर दर्द का होना और नाना प्रकार से ना चाह करके भी आपको ऐसा लगना कि आप बीमार हैं, बार बार आपके मन में गलत गलत विचार आना, अनाप शनाप बोलने लग जाना, अपने आप ही अनायास बोलने लग जाना, ये नज़र लगने की निशानी हो सकती है।
डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। दूसरा लक्षण, लड़ने का मन करना, अपने ही घर वालों को अपने से दूर करने के लिए कठोर बातें कहने लग जाना। कई बार लड़ने झगड़ने की आदत बनी सी रहती है। भोजन में अधिक खटाई का प्रयोग करने लग जाते हैं कुछ लोग कुछ दिनों के लिए। खटाई बहुत अच्छी लगने लग जाती है। कई बार सामान्य तौर पे खटाई सबको ही अच्छी लगती है, पर अधिक विशेष दिनों में आपको विशेष अच्छी, आपको ही पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी, अब बहुत अच्छी लगने लग गई। आपके स्वभाव में परिवर्तन हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन बताता है कि कुछ शारीरिक मानसिक कोई दिक्कत है, इसलिए शारीरिक बदलाव हुआ है, मानसिक बदलाव हुआ है ना। घर की महिलाओं से बिना वजह बैरभाव पाल लेना, ये सब लक्षण बताते हैं कि आप किस तरह से एक नेगेटिविटी के शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर को दिखाएं, और यदि नज़र की बीमारी है तो नज़र की बीमारी डॉक्टर तो ठीक करेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप एक मंत्र है, उस मंत्र को आप याद कर लें। जैसे गाय की पूंछ है, गाय की पूंछ पकड़ करके गाय की पूंछ से आप 7 बार अपने सिर की नज़र उतारें। सिर से 7 बार पूंछ को, गाय की पूंछ को घुमाएं और गाय के गोबर का माथे पर टीका लगाएं। इससे आपके जीवन में जो नज़र है, किसी का बुरा प्रभाव है, किसी की गड़ी हुई नज़र है, तो गाय की पूंछ से आपकी नज़र बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आप ये मंत्र याद कर लें, ओम रांग राहवे नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो इस मंत्र से भी आप, गाय की पूंछ से भी आप नज़र को उतार सकते हैं। कहा जाता है कि नज़र यदि लगी है तो सबसे बढ़िया आप अपने द्वार पर भगवान श्रीमन नारायण जो चक्र लेते हैं अपने हाथ में, शंख और चक्र, आप अपने दुकान है आपकी, या आपका कोई फैक्ट्री है, घर है, जहाँ भी आप हैं, जहाँ को भी आप बेहतर बनाना चाहते हैं, संसार की नज़र से बचाना चाहते हैं। कुछ लोग नया घर बनवाते हैं, जूता लटका देते हैं, टायर लटका देते हैं। टायर और जूते से नज़र ना जाएगी, ये और अपमान है उस घर का, उस घर के देवताओं का अपमान है कि आप किसी को सजाएं और बाद में जूता पहना दें, माथे पर जूता टांग दें, तो अपमान हुआ ना उस घर का। सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने द्वार पर, पहला तो फैक्ट्री है, दुकान है या घर है, हो सके तो एक तुलसी का गमला लगाइए। घर में तुलसी होना चाहिए पहला। दूसरा, आपके द्वार पर फ्रंट गेट पर, जैसे ही आप गली से अपने घर को देखें तो सबसे पहले द्वार के ऊपर शंख और चक्र, जो भगवान श्रीमन नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र है और शंख है, वो शंख चक्र आपके द्वार पर यदि हैं तो चक्र जैसे दुष्टों को काटता है, ऐसे आपकी ओर बढ़ती हुई हर गलत नज़र को, हर नेगेटिविटी को वह चक्र काटेगा। तो शंख चक्र और तिलक ये अपने द्वार पर, फैक्ट्री पर, दुकान पर यदि आप लगाते हैं और एक तुलसी अपने द्वार पर रखते हैं तो निश्चित ही हर बुरी नज़र से आपको तुलसी माता और शंख चक्र बचाएंगे। तो हर बुरी नज़र से बचाने का केवल ये उपाय है, इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने से सुंदर बागवानी भी नज़र आती है और दोष से आप बच जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सुंदर पौधे की जड़ के समीप काले रंग की कौड़ी, तुलसी के पास काले रंग की कौड़ी आप रख सकते हैं। 11 पौधों के समीप एक एक कौड़ी अवश्य रखनी चाहिए। महीने में 2-3 बार घर में कपूर अवश्य जलाएं, यह प्रयोग बहुत अच्छा है। तुलसी लगाएं, तुलसी के पौधे के नीचे कौड़ी इत्यादि रखना है तो रखें, वरना कपूर जला करके भी आप ठीक हो सकते हैं। संतान के लिए, जिन्हें संतान नहीं होती और नज़र लग जाती है, ऐसे में वो डॉक्टर को तो दिखाएं, डॉक्टर से उपचार तो कराएं, बाधा क्या है उसे ठीक कराएं। कहा जाता है कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी भगवान की कृपा से, यदि संतान में कोई नज़र लगी है तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से आप संतान को भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को चंद्रमा का लॉकेट और नज़रबंद काले सफ़ेद मोती या ब्रेसलेट में करधनी धारण करवाएं।
जैसे बच्चों को हाय और चंद्रमा बनाते हैं ना, बच्चों को नज़र ना लग जाए तो उनको गले में हाय चंद्रमा पहना करके गले में रखते हैं ताकि बच्चों को नज़र ना लगे। मोती भी बच्चों को पहना सकते हैं। मानसिक रूप से परेशान हैं तो उनके हाथ की उंगली में मोती की अंगूठी पहना देने से भी लाभ होता है। बात करेंगे आज के पंचांग की। 4 दिसंबर है, दिन बुधवार है और तृतीया तिथि है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और गंड योग है। गंड योग दोपहर 1:56 तक है। उसके बाद वृद्धि योग है। विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत आज ही है। चंद्रमा धनु राशि में स्थित है। बात करेंगे आज के विषय की। ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हिंदू धर्म में मान्यता है कि ओम भगवान श्रीमन नारायण का ही स्वरूप है। आध्यात्मिक रूप से ओम का बहुत बड़ा महत्व है। ओम जिसे हम ओमकार भी कहते हैं, ओमकार की ध्वनि बहुत ही पवित्र होती है। आपके घर में ओमकार की ध्वनि है तो निश्चित घर में शांति होगी ही होगी। ओम हिंदू समेत सनातन समेत कई धर्मों का पवित्र चिन्ह भी है। अधिकतर मंत्रों की उत्पत्ति ओम से हुई है। इसमें पूरे ब्रह्मांड का सार निहित है। जब हम आंख बंद करें और मन को शांत करें तो हमें ओम का ही ध्यान करना चाहिए। मन के अंदर एक ध्वनि सुनाई देती है, जो ध्वनि यदि ध्यान से आप सुनेंगे, आपके भीतर जो एक ध्वनि है उस ध्वनि को आप सुनेंगे तो आपको भी ओम की ही ध्वनि सुनाई देगी। कहा जाता है कि अंतरिक्ष में, आकाश में, बहुत ऊंचाई पर भी आकाश मंडल में जो एक ध्वनि गूंज रही है वो ध्वनि भी ओम की ध्वनि ही है। ओमकार की ध्वनि ही पूरी सृष्टि में गूंज रही है। और ओम इस तरह से सनातन का चिन्ह है कि हमारे नर्मदा माँ के तट पर एक पूरा पर्वत ओम के आकार का है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग स्थित है जिसे हम ओमकारेश्वर कहते हैं। ओम के आकार का वह पर्वत इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है। ओम के बारे में कितना जानकारी आपको होना चाहिए। आपने एक लाइन सुनी होगी, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो ये प्रणव क्या है? ओम। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ उ मा। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों समाहित हैं ओम में। इस सृष्टि में जो ओम है यही है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप। इसलिए ओमकार को ही ईश्वर मानना चाहिए। ओम इस तरह से सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रणव है, वेदों का सबसे बड़ा सार है और यह ओम हम सबको जीवन में धारण करना चाहिए। सुबह मेडिटेशन करें और सीधे मन में ओम का ध्यान करें, फिर आपको एहसास होगा कि ओम कितने भीतर हमारे प्रवेश कर चुका है और वह ओम की ध्वनि हमारे मन को, हमारे चित्त को शांत कर रही है। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके भीतर बैठे परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, आपके भीतर की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। जब भी आप श्वास लें, आप देखिए पानी के बिना शायद 1 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, खाए बिना आप हफ्ते भर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन क्या प्राणवायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना, श्वास के बिना क्या जीवित रह सकते हैं? आप जो श्वास लेते हैं तो जरा नेचुरल, जरा ध्यान लगाइए अपनी श्वासों पर। ये जो श्वास हम लेते हैं ये कहाँ तक जाती है आपको पता है? कहते हैं ना हम सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा, आप जो सामान्य श्वास लेते हैं, कभी अपनी श्वासों पर चिंतन कीजिए, उस श्वास को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए कि वो श्वास कहाँ तक जाती है। तो वो श्वास हृदय के भगवान जो बैठे हैं उनके चरणों को ही छू करके बार बार आती है, जाती है, आती है। यदि अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर लिया जाए, अपनी श्वास को देखा जाए कहाँ तक जा रही है, कहाँ से लौट रही है, कितनी देर अंदर ठहरती है, कितनी देर बाहर हम रोक के रखते हैं। यदि श्वासों पर हम केंद्रित हो जाएं तो हम देख पाएंगे कि भीतर की एक आनंद देने वाली एक ध्वनि है, जिस ध्वनि को हम ओमकार ही कहते हैं। उस ओमकार की ध्वनि में ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और शिव हैं, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। इसलिए यह तीनों आऊ माँ के मिलन से, ब्रह्मा विष्णु के मिलन से यह बनाया गया है प्रणव, जो कि आपके भीतर बाहर दोनों जगह विद्यमान है। देवी पुराण के अनुसार ओमकार का आ
ब्रह्म का स्वरूप है, ऊ विष्णु का स्वरूप है और माँ भगवान शिव का स्वरूप है। ओम जो चंद्र बिंदु है वो भगवती माहेश्वरी माँ भगवती का रूप है। साथ ही भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। ये ओम की महिमा है। वैसे तो ओम की उत्पत्ति का वर्णन बहुत सारी जगह भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है, लेकिन ओम की उत्पत्ति भगवान श्रीमन नारायण से ही हुई। ऋग्वेद और यजुर्वेद में, यजुर्वेद से लेकर कई वेद और उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। मांडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत भविष्य और वर्तमान काल में जो हर जगह मौजूद है वह ओम ही है। तो इस तरह से ओम की बड़ी महिमा है। बात करेंगे आज के समाधान की। रोज सुबह सूर्योदय के समय उठ जाएं, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान ध्यान करके एक शांत जगह में बैठ जाएं सुखासन में और बैठ करके ओम का 108 बार जाप करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। भगवान का चिंतन करते हुए आप मौन होकर के चित्त को शांत करके भगवान का चिंतन करें। आप देख पाएंगे कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप निरोगी हो रहे हैं, आप अच्छे हो रहे हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में एक बहुत विशेष परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से कार्य आप करें। नित्य सूर्य अर्घ दें, नित्य भगवान का ध्यान करें, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। राधे राधे। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। नासिक से कमलेश जी का सवाल है कि मेरे घर में सब धार्मिक प्रकृति के हैं, हमेशा पूजा पाठ भी करते हैं, मैं भी दान पुण्य करता हूँ, लेकिन भगवान मेरी कोई मुराद पूरी नहीं करते, क्यों? देखिए, भक्ति जो है, आप भगवान की सेवा करिए, भगवान की पूजा करिए, समाज की सेवा करिए, और आप कहते हैं कि भगवान कोई मुराद पूरी नहीं करते। देखो जी, आप 84 लाख योनियों में भटक ही तो रहे थे ना कमलेश जी। भगवान ने आपको 84 लाख योनियों से उठा करके ये मानव का शरीर दिया कि नहीं? अंधों से जाकर पूछिए कि आंख की कीमत क्या होती है। भगवान ने आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, पाँव दिए चलने के लिए। इतना स्वस्थ शरीर पा करके भी आप कहते हैं कि भगवान ने मेरी मुराद इच्छाएं पूरी नहीं की। होता क्या है कमलेश जी कि इंसान की इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि भगवान इतना कुछ देते हैं फिर भी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती। सब कुछ तो दिया है विधाता ने, देखने को आंख दिया, चलने को पाँव दिया। सबसे अनमोल आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य, आपकी निरोगी काया आपका सबसे बड़ा धन है। इतना सारा धन देकर भी यदि शरीर अस्वस्थ रहे तो उस धन का कोई अर्थ नहीं है। जो मिला है, एक कागज लीजिए, एक कलम लीजिए और लिखिए कि जो ईश्वर ने दिया है वो क्या क्या दिया है, आपको क्या क्या मिला है। देखने को आंख, सुनने को कान, चलने को पाँव, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, परिवार, पैसा, दुकान, जो मिला है एक बार उसकी लिस्ट बनाइए, और जो नहीं मिला एक बार उसकी लिस्ट बनाइए। दोनों को देखिए तौल करके कि जो मिला है वो ज़्यादा है या जो नहीं मिला वो ज़्यादा है। ना मिलने वाली वस्तु उसकी गिनती ज़्यादा है या मिलने वाली वस्तु की गिनती ज़्यादा है? तो देख पाएंगे जो ईश्वर ने दिया है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी तो औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, हैसियत से औकात से ज़्यादा ईश्वर ने दिया है, इसलिए उनका धन्यवाद करना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। राधे राधे। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। आज का गुरु मंत्र है आप सबके लिए। आप जाप करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जाप करें तो आप निश्चित ही जो आपके गुरुजी ने मंत्र दिया है वही मंत्र आपको जाप करना चाहिए। पर अभी आपने कोई मंत्र नहीं लिया, आपने गुरुजी से कोई मंत्र नहीं लिया, तब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तब तक जाप करें। और जब गुरु मंत्र ले लें तो जो मंत्र गुरुजी से मिले वही मंत्र जपना चाहिए। बात करेंगे आज के चिन्ह की। आज का चिन्ह है स्वास्तिक, और स्वास्तिक का अर्थ है सु, अस्थि और का को मिलाकर बना हुआ। सु का मतलब होता है सुंदर, अच्छा। अस का मतलब होता है सत्ता, अस्तित्व, अस्तित्व में होना। और का अर्थ होता है कर्ता या
करने वाला, कराने वाला ईश्वर। इस तरह स्वास्तिक शब्द का मतलब है अच्छा, मंगल करने वाला, और ईश्वर को वह स्वास्तिक ईश्वर की ओर इशारा करता है कि प्रभु हम कुछ भी नहीं हैं। जैसे स्वास्तिक आप बनाते हैं तो 4 बिंदी होती हैं उसके अंदर, हम उस बिंदु की तरह हैं जिसका कोई, हम आपके इस सृष्टि में उस एक जरा सी बिंदी मात्र हैं प्रभु। आप ही सब करता धरता है, ईश्वर को कर्ता मान करके निश्चित कार्य करना चाहिए। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। पुणे से अपराजिता का सवाल है, मेरी शादी होने वाली है, मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान हूँ, जिससे मेरी शादी हो रही है वो विदेश में सेटल हैं और मेरे पेरेंट्स विदेश जाने को तैयार नहीं हैं, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप परिवार को समझाइए और परिवार को समझाइए कि जहाँ आपका विवाह हो रहा है वो जहाँ सेटल हैं आप भी वहाँ सेटल हो जाएं, या वो आपके लिए यहाँ सेट हो जाएं। ऐसा करिए कि आप दोनों का परिवार खुश रहे और आप दोनों प्रसन्न रहें, ठीक है। आपकी माँ भी प्रसन्न हो, आपके पिता भी प्रसन्न हो, आपके पति और आपके सास ससुर वो पक्ष भी प्रसन्न हो, बीच का रास्ता ऐसा निकालिए। हम तो कहते हैं कि आप बड़े प्रेम से विवाह करिए और अपने माँ बाप को भी वहीं रखिए। पहले बात कर लीजिए कि हमारे माँ बाप का कोई नहीं है जहाँ हम विवाह करेंगे, हमारे माँ बाप भी वहीं रहेंगे, तो अपने अगल बगल आसपास भी अपने आसपास ही अपने माँ बाप को रखिए। और विवाह के पहले ये शर्त रख दीजिए अपने पति और अपने ससुराल पक्ष से कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकती, माँ बाप को भी रखूँगी, लेकिन माँ बाप साथ में रहें तो माँ बाप की भी सेवा करिए और अपने सास ससुर की भी करिए। ऐसा ना हो कि केवल माँ के चक्कर में आप अपनी सास को छोड़ दें। कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पत्नियां अपने माँ बाप के पक्ष में तो रहती हैं पर सास ससुर को भूल जाती हैं, तो आपको ऐसी बहू नहीं बनना, अच्छे से दोनों पक्षों को संभालना है। बात करेंगे कल के विषय की, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त पर उठने से क्यों जीवन आनंदमय होता है, कल बात करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, अखंड रसोई चल रही है। आप कभी वृंदावन आएं और अपनी आंखों से इन सेवाओं को देखें और जुड़ें इन सेवाओं से। कल मिलेंगे फिर आपसे महाराज का मंत्र कार्यक्रम में। देखते रहिए महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर सुबह 7:20 पर। कल देखना ना भूलें ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा। राधे राधे।